अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे नया लेक्चर जो है एक्सेल का डिस्कस करने लगा हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू यूज़ फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल शीट। आपके सामने जो एक्सेल शीट सब मौजूद है, ये लास्ट क्लास में मैंने बनाई थी और आपको मैंने इसमें सम का फार्मूला यूज़ करना सिखाया था कि किस तरह से आप सम के फार्मूला को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल की फ़ाइल के अंदर। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। मैं आपके लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आएंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो आगे आपको इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेल के और फीचर्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको बर वक्त सारी नोटिफिकेशंस मेरी नई वीडियोस के बारे में आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में किस तरह से आप सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से आज मैं आपको कुछ दो तीन फार्मूलाज ऐसे बताने लगा हूं जो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी शीट्स के अंदर। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें जिनका काम एक्सेल के ऊपर लगा रहता है, चलता रहता है, जो वक्तन बवक्तन इस तरह की शीट्स डिज़ाइन करते रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो ये यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल शीट्स के अंदर। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अपनी शीट के अंदर आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को हम नीचे ले लेते हैं, पूरे फॉर्मेट को, ताकि फिर मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। हम मैक्सिमम का फॉर्मूला आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैक्सिमम मैं पुट करके आपको मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग डाल देता हूँ मैक्सिमम, और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ मिनिमम। ठीक है जी। और इन दोनों वैल्यूज को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों फॉर्मूलाज, इन फंक्शंस को आपने अगर अपनी एक्सेल की फाइल में अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैंने जिस तरह से बताया था कि आपने कोई भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपने इक्वल का सिंबल यूज़ करना है, और उसके बाद आप अब यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे MAX, मैक्स। ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे ये मैक्स आ गया है, मैक्सिमम फॉर्मूला। इसको आपने ब्रैकेट ओपन कर लेना है। अब हमने यहाँ पे रेंज बतानी है अपने सिस्टम को कि किस रेंज से लेके किस सेल रेंज तक मुझे वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करते ही जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो इस सेल्स में जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि 6,24,000 है, वो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले में नज़र आ जाएगी। सेम इसी तरह से मिनिमम का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे। आपने इक्वल का सिंबल प्रेस किया, MIN मिनिमम, और सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आपने ब्रैकेट ओपन किया, इसकी भी आपने रेंज डिफाइन कर देनी है। आपने जैसे ही रेंज डिफाइन कर दी और उसके बाद इस सेल को क्लोज कर दिया, यहाँ पे अब आप देखें सबसे मिनिमम वैल्यू जो भी यहाँ पर थी वो इन सेल रेंज में वो आपके सामने डिस्प्ले के अंदर आ गई है। तो ये फॉर्मूलाज और ये फंक्शंस आप यूज़ करके बहुत सारी अपनी एक्सेल शीट को जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आज आपसे और इसमें डिस्कस करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने जो है वो एक्सेल की शीट के अंदर किस तरह लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, आप वो कंडीशंस को यूज़ करके अपने एक्सेल के अंदर वो फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, और उसको भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। बिटवीन होती है, लेस देन होती है, ग्रेटर देन होती है। ये वैल्यूज़ आप डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद वहाँ पे अपनी आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है कि कुछ सेल रेंज के ऊपर,
तो यहाँ पे हमारे पास होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑपरेशन आ रहा है और उसमें हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स आ रहा है सबसे पहले। और यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशंस आ रही हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम पहले ग्रेटर देन से हम स्टार्ट करते हैं और ग्रेटर देन को हम यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ग्रेटर देन पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप सेल रेंज सेलेक्ट कर लें। ये मैंने सेल रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ये मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ देखें लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। अब मैं एक खास वैल्यू रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ कि 50,000 से अबव जो भी सेल्स की वैल्यूज़ हैं वो किस रंग में, किसी कलर में सेट हो जाएं, या फिर उनका रेड टेक्स्ट हो जाए, या फिर उनका ग्रीन फिल विद डार्क टेक्स्ट हो जाए। तो ये सारा देखें आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है और ये सारी वो फॉर्मेटिंग्स इसमें देखें जो 50,000 से अबव की वैल्यूज़ हैं वो सब की सब देखें ग्रीन कलर में चेंज हो गई हैं। इसे मैं जैसे ही ओके करूँगा यहाँ पे देखिएगा, ये देखें। अब मैं अगर कोई वैल्यू लेस देन 50,000 करता हूँ, लेट सपोज 25,000, तो ये देखें इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग थी वो चेंज हो गई। सेम इसी तरह से आप लेस देन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बिटवीन क्या होता है कि आपका दो सेल वैल्यूज होती है, आपने उन दोनों के दरमियान में रखना होता है। ठीक है ना जी, तो वो भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। पहले हम इस सेल वैल्यूज को जो है वो हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। पहले हम जो पुराने रूल्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं ताकि हमारी नई फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो सके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ बिटवीन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें बिटवीन पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूं कि जो 50,000 से लेके 1 लाख 1 लाख, ठीक है, इसकी मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू है वो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट हो जाए। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, अब 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे किसी को हम वैल्यू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं 75,000, तो आप ये देखें ये येलो कलर में चेंज हो गई। तो इसी तरह से अगर आप इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको 45,000 कर देता हूँ, ये नहीं होगी चेंज क्योंकि ये रेंज के अंदर नहीं आ रही। जो मैंने 50,000 से लेके 1 लाख की रेंज रखी थी उसमें नहीं आ रही। अब हम इसको ले लेते हैं, इसमें मैं डाल देता हूँ 99,000। ठीक है जी, 99,000 और ये येलो कलर में फिलअप हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स को यूज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर और अपनी एक्सेल शीट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। होप यू लाइक माय वीडियो। आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा और आपको ये लेक्चर में को इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिकली खुद भी परफॉर्म करें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज से जो है वो क्या कहते हैं फ़ायदा उठा सकें। आप भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।